बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में हर बंदा सियासत से दूर भागता है। ये भी इमरान खान की वजह से कोई थोड़ा-सा लोगों का रुझान सियासत की तरफ बना, लेकिन इससे पहले सियासत को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था। अब भी जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, जो कि अब समझते हैं कि सियासत उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपने बच्चों को या अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को ये बार-बार कहते हैं कि सियासत में क्या रखा है। सियासत जो है वो शरीफ लोगों का काम नहीं, और वैसे भी जो शरीफ लोग हैं, जो खुद साख्ता किस्म के शरीफ लोग हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को सियासत से दूर रखते हैं और बार-बार उनको टोकते हैं, मना करते हैं कि तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है। तो इसी बात पर मेरा हमेशा ऐसे लोगों के साथ झगड़ा रहता है। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी अच्छी फ़ील्ड में, जब अच्छे लोग उसमें नहीं जाएँगे, तो वहाँ पे जो खला पैदा होगा, उस खला में जो गलत किस्म के लोग होंगे, वो चले जाएँगे। फिर वो शोबा पूरे का पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर आप किसी भी शोबे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि इस शोबे में लोग ठीक नहीं हैं। अब देख लें, सियासत में जैसे शरीफ लोग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं। यही वजह है, शुरू से ही जो शराफ़त थी वो सियासत से दूर रही। जो शरीफ लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को सियासत से दूर रखा। यही वजह है कि सियासत को अब जो उर्फ़ आम में आम लोग जो कहते हैं कि ये शरीफों का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी दुनिया का काम जो होता है वो किसी भी मखसूस तबके के साथ मखसूस नहीं हो जाता। हाँ, इस हिसाब से हो जाता है कि जब किसी फ़ील्ड में कोई सारी गलत किस्म के लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो वो फ़ील्ड ज़रूर बदनाम होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अब देखें, पाकिस्तान में हमेशा से ही लोगों ने, जो शरीफ लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, वो सियासत से दूर रहे। और इसका नुकसान क्या हुआ? जो आज तक हम भुगत रहे हैं कि सियासत में वाक़ई अच्छे लोगों की कमी हो गई। और अब जिस तरह हमारे मुल्क के जो हालात हैं, उनसे तंग आकर शरीफ, मेहनती और जो काबिल लोग हैं, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अब इसका क्या आने वाले वक्तों में नुकसान होगा कि पाकिस्तान में अपने जो इनकी आबादी है, जो अपने लोग हैं, इनमें जो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। लोगों के पास मतलब तालीम नहीं रहेगी, तालीम याफ्ता लोग नहीं रहेंगे, काबिल लोग नहीं रहेंगे, जो स्किल्ड, जो एक हुनरमंद लोग होते हैं, वो नहीं रहेंगे। तो ये किसी भी मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्रिया होता है। पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को कभी भी सीरियस नहीं लिया गया, और किसी भी फील्ड को हर बंदा उठकर वैसे ही बदनाम कर देता, वैसे ही कह देता कि ये तो लोग ठीक है ही नहीं। अब ऐसी एक फील्ड है जो ड्रामा और टीवी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी लोग काफ़ी बुरा कहते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि उस इंडस्ट्री में भी अगर शुरू से अच्छे लोग आते, जो कि शुरू में थे भी, पाकिस्तान के शुरू के जितने भी ड्रामे हैं, फिल्में हैं, वो आप देखिए सबक अमोज़ होते हैं। उनमें आपको कोई ना कोई एक मैसेज दिया जाता है। लेकिन आजकल जो ड्रामों का हालात है वो भी, मैं समझता हूँ, बदतर हो चुका है। तो ऐसी सूरत में आप अगर शरीफ जो लोग हैं, जो इस मुल्क के साथ, इस दीन के साथ मुखलिस हैं, देखिए आप आजकल का जो दौर है, आप किसी को बैठकर, जैसे मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे लोग देखना पसंद नहीं करते। लोगों को दिलचस्पी चाहिए होती है, और दिलचस्पी एज ए ड्रामा, एज ए मूवी, फिल्म, थिएटर, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ लोगों की दिलचस्पी हो जाती है। लेकिन अब अगर आप कहें कि मैं बस आराम से बैठूंगा, चार बातें करूंगा, लोगों को समझ आ जाएगी, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो अब कॉलम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या कोई बुक किताब पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसा बैठकर व्लॉग देखते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं जो समझता हूँ कि फ्यूचर में, ये तो अब खैर हम उस दौर में आ चुके हैं। मैं 20 साल पहले, कोई 2001-2 की बात थी, तब मैं सोचता था, और तब दुनिया कहती थी कि आने वाला जो दौर है, लोगों को गाइड करने वाला, लोगों के दरमियान एक बयानिया बनाने वाला जो दौर है, वो फिल्म और टीवी होगा। और आज वो दौर आ चुका है। आज आप दो जो भी बात करना चाहें, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी, फिल्म और ड्रामे के थ्रू कर सकते हैं, और लोग आपको उसमें इंगेजमेंट भी देंगे। अब अगर ऐसी सूरत में आप अच्छे लोग हैं, मतलब मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप टीवी और फिल्म को इस काम के लिए इस्तेमाल करें कि लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ साथ हुब्बुल वतनी सिखाएं, अपने दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप सिखा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी फील्ड को, किसी भी इदारे को सिर्फ उसके लोगों की वजह से बदनाम करते हैं। अब देखें, शुरू में एक ज़माना ऐसे भी था, लोग टीवी को घर में रखना हराम समझते थे। लेकिन आजकल के कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जो यूट्यूब पर, टीवी पर आकर अपना जो लोगों को दर्स देते हैं, लोगों की तालीम में इजाफ़ा करते हैं, लोगों को इस्लाम की बुनियादी बातें बताते हैं, और बहुत सारे लोग उनसे सीखते भी हैं।
یہی چیز میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، اس میں دیکھیں ایک فیملی میں، ایک خاندان میں کوئی ایک آدھ بندہ برا ہوتا ہے، لوگ اس کے پورے خاندان کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی کسی ادارے میں، کسی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں کوئی ایک بندہ برا ہوتا ہے یا چار بندے برے ہوتے ہیں تو پوری فیلڈ کو برا کہا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا، بات کدھر اور نکل گئی۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ ہو، آپ ہر فیلڈ میں جائیں، اگر تو آپ کے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے تو ہر فیلڈ میں جائیں، اور ہر فیلڈ میں جب اچھے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ ہمارے ملک کی جو زوال پذیر ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری، خیر ان کا بھی قصور نہیں ہے، کسی زمانے میں اچھے لوگوں نے بہت ذمہ داریاں اٹھائی، لیکن اس ملک کے جو سسٹم ہے، اس ملک کا جو نظام ہے، اس نے بہت زیادتیاں کی، ایسے ایسے لوگوں کو نکارا کر دیا، ایسے ایسے ہیرے گنوا دیے کہ اب ان کا نعم البدل ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اب جو ہیں کم از کم وہ لوگ محنت کریں اور اس سسٹم میں داخل ہوں، تاکہ آپ کی جو اچھائی ہے، آپ کی جو ایمانداری، آپ کی جو حب الوطنی ہے، وہ اس ملک کے لیے فائدہ دے، اس ملک کو پے بیک کرے، اور اس ملک سے جتنی غریب عوام ہے ان کو بھی فائدہ ہو آپ کی ذات سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج اگر ہم نے عید کر لیا کہ ہم لوگ ہر پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ضرور دلچسپی لیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر ضرور گامزن کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا روشن اور سنہرا مستقبل بہت قریب ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔